हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स मास्टर कोर्स जो कि फुली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा इंशाल्लाह। एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स मास्टर कोर्स के हवाले से। पहले ये समझेंगे कि इस कोर्स में बेसिकली हम क्या आपको जो है वो डिलीवर करेंगे। इस कोर्स को देखने के बाद ये आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स बिजनेस आप खुद चला सकेंगे। आप चेक कर सकते हैं हमारा शॉपिफाई पे लोकल ई कॉमर्स स्टोर है जो कि आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। शॉपिफाई बेसिकली है क्या, लोकल ई कॉमर्स क्या है और शॉपिफाई को लोकल ई कॉमर्स के लिए क्यों ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड्यूल 1 में हम क्या सीखेंगे। इंट्रोडक्शन टू शॉपिफाई, ओवरव्यू ऑफ शॉपिफाई इज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इट्स फीचर्स एंड बेनिफिट्स फॉर लोकल बिजनेस। लेकिन यहाँ पे शॉपिफाई को समझने से पहले हम ज़रा देखते हैं कि ये ई कॉमर्स है क्या और लोकल ई कॉमर्स। दो टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं बार बार। पास ई कॉमर्स है, ई का मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स का मतलब जो है वो द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग जो है उसको हम कॉमर्स कहते हैं। सिंपल सी वर्ड्स में अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या थ्रू इंटरनेट जो आप चीज़ों को या सर्विसेज को खरीदते हैं या बेचते हैं उसी को हम कहते हैं ई कॉमर्स। शॉपिफाई है क्या, शॉपिफाई हमारे पास जो है एक कैनेडियन मल्टीनेशनल ई कॉमर्स कंपनी है जो कि लोगों को ई कॉमर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे लोग क्या करते हैं कि वहां पे अपना एक वेबसाइट या स्टोर बनाते हैं कि जिस पर वो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या चीज़ों को क्या करते हैं वहाँ पे सेल आउट करते हैं। इसके बाद फर्दर चलते हैं। आई चूज शॉपिफाई फॉर एन ई कॉमर्स स्टोर। ई कॉमर्स स्टोर के लिए हम शॉपिफाई को क्यों चूज़ करते हैं। अदर भी प्लेटफॉर्म है हमारे पास जैसा कि वर्डप्रेस है, वूकॉमर्स है, ईबे है। इज द बेस्ट चॉइस फॉर बिजनेस ओनर्स हु वांट टू क्रिएट देयर ओन वेबसाइट, यानी स्टोर जो है विदाउट कम्प्लेक्स कोड एंड फॉर्मेलिटीज। शॉपिफाई के केस में यहाँ पर ये नहीं है कि अगर आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पर अपना वेबसाइट नहीं बना सकते, बल्कि यहाँ पर आपको कोई भी कोडिंग वोडिंग की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि शॉपिफाई जो है ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है। यहाँ पर आपका जो स्टोर आप डिज़ाइन करते हैं तो वो आप इजीली उसको यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। इवन आपकी एजुकेशन भी नहीं है तब भी आपको थोड़ा बहुत अगर कंप्यूटर चलाना आता है, मोबाइल चलाना आता है तो आप इस चीज़ को रन कर सकते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है इस हवाले से कि बेनिफिट्स ऑफ शॉपिफाई। शॉपिफाई के फ़वाइद क्या है। सबसे पहले इजी टू यूज़ है। शॉपिफाई जो है वो आप इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। इसमें कोई, जो मैंने पहले कहा कि कोई आपको कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, इसको आप इजीली जो है वो रन कर सकते हैं। जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि इफ़ेक्टिव मार्केटिंग टूल्स इसमें अवेलेबल है। इसमें ऐसी एप्लीकेशंस टूल्स अवेलेबल है कि जिसकी मदद से आप अपनी जो सेल है उसको बढ़ा सकते हैं। तीसरी जो बेनिफिट है वो है फास्ट लोडिंग स्पीड। अब मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी चीज़, सपोज़ अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं या किसी भी ब्राउज़र में सर्च करते हैं तो अक्सर दफ़ा ये होता है कि वहाँ पर आपको सपोज़ एक चीज़ को ओपन करने में लोडिंग आती है। तो इससे क्या होता है कि जो यूज़र होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते हैं। लेकिन शॉपिफाई के केस में यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ये एक फास्ट लोडिंग स्पीड जो है ये प्रोवाइड करते हैं कि जिससे जो कस्टमर जो होते हैं, जो भी कस्टमर आता है यहाँ पर कोई भी चीज़ बाय करने के लिए, तो उसको वो चीज़ जो है यानी वो प्रोडक्ट या वो सर्विसेज इजीली जो है वो ओपन होती है, कोई भी लोडिंग वगैरह सिस्टम नहीं होता। एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है जो कि शॉपिफाई जो है वो प्रोवाइड करते हैं बनिस्बत अदर प्लेटफॉर्म के। मोबाइल फ्रेंडली है। अगर आप शॉपिफाई पे स्टोर क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो उसको आप अपने मोबाइल में भी जो है वो ओपन कर सकते हैं। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाते हैं, आप शॉपिफाई की ऐप भी इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं, ये शॉपिफाई की लोगो है, आप इंस्टॉल करते हैं, आप अपने मोबाइल से भी अपना स्टोर जो है वो रन कर सकते हैं। रिलायबल है एंड सिक्योर है। इसमें जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रांग है। ये एसईओ फ्रेंडली है।
इसमें लास्ट पे जो बेनिफिट है वो ये है कि इसमें क्विक सपोर्ट आपको मिलता है। शॉपिफाई स्टोर को बनाना सीखेंगे कि आप किस तरह आप अपना शॉपिफाई स्टोर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये करना होता है कि एक फ्रेश सा जीमेल जो है वो आप बना ले। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पर आपने टाइप करना है शॉपिफाई। इसको टाइप करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है, क्योंकि यहाँ पर भी टॉप पे आपको शॉपिफाई का लोगो और वेबसाइट नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर चूंकि स्पॉन्सर्ड लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये किसी ने ऐड लगाया है, या तो शॉपिफाई ने खुद लगाया है, या यहाँ पर काफ़ी दफ़ा जो है वो स्कैमर्स भी हो सकते हैं। तो आपने स्पॉन्सर्ड वाली किसी भी वेबसाइट पर आपने क्लिक नहीं करना है। थोड़ा सा जब आप नीचे आएंगे तो इसकी मेन जो वेबसाइट है इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप शॉपिफाई के मेन डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो मेन हमारा यहाँ पर काम है वो है, चूँकि अकाउंट हमने क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, लॉगिन और दूसरा है स्टार्ट फ्री ट्रायल। लॉगिन का मतलब ये है अगर आपका पहले से अकाउंट बना है तो फिर ऐसी बात है आपने लॉगिन करना है, लेकिन हमने यहाँ पर चूँकि अकाउंट बनाना है तो इस हवाले से हमने क्या करना है कि स्टार्ट फ्री ट्रायल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि शॉपिफाई की फ्री ट्रायल है वो अभी सिर्फ 1 मंथ स्टार्ट है। पहले इसकी 3 मंथ ट्रायल शुरू थी कि जिसको आपको पर मंथ $1 देना पड़ेगा। स्टार्ट फ्री ट्रायल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना होता है कि आप इसको डायरेक्टली फेसबुक या गूगल से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपने मैनुअली अपना ईमेल देना होता है। ईमेल देने के बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू विद ईमेल करना है, और आगे आपने फर्दर इसका एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जो है वो रखना होता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी एक पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद आपने क्या करना है कि लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर शॉपिफाई की तरफ से होस्ट जो है वो आपको कुछ डैशबोर्ड जो है वो आपको नज़र आएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग होके ना फर्दर जब आगे जाएंगे तो इसमें हम देखते हैं कि आपने आगे क्या करना है। थोड़ा सा आपने वेट करना है। यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है ये इसकी डैशबोर्ड पे आपको डिफरेंट फीचर जो है वो पॉपअप होती है। आपका जो यहाँ पर सिलेक्टेड प्लान जो है वो जस्ट $1 का है, जो कि 1 मंथ फ्री ट्रायल है, जैसे कि हमने पहले इस पर ओपन किया है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस है वो सिलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पर आपको ये लिखा है कि वेयर वुड यू लाइक टू सेल, यहाँ पर जो है वो एन ऑनलाइन स्टोर वाले ऑप्शन को चेक करना है। इसको चेक करने के बाद जो है आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये दो ऑप्शन है ना, तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग, कि मैं इसको अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और दूसरा ये है कि आई एम ऑलरेडी सेलिंग ऑनलाइन और इन पर्सन ऑप्शन पर आपने क्लिक करके और आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। व्हाट डू यू प्लान टू सेल फर्स्ट, प्रोडक्ट्स आई बाय और मेक माई सेल्फ। तो ये वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो आपने फाइनली गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ऑलमोस्ट आपका शॉपिफाई स्टोर जो है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसमें फर्दर जो है वो इम्पॉर्टेंट सेटिंग होती है वो हमने करनी है। साथ साथ इसको हमने डिज़ाइन करना है, कुछ इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, और साथ साथ थीम को हम इंस्टॉल करेंगे। इससे पहले यहाँ पर आपने प्लान सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट अ प्लान वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो प्लान यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि शॉपिफाई की तरफ से डिफरेंट प्लान जो है वो चल रहे होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट अभी फ़िलहाल 1 मंथ के लिए आपको $1 ही देना पड़ता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि बेसिक है, शॉपिफाई है, फिर एडवांस है। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जो मोस्टली लोग जो है वो कर लेते हैं, प्लान जो सिलेक्ट कर लेते हैं वो बेसिक ही कर लेते हैं। सिलेक्ट बेसिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जो चार्जेस है वो भी बताए जा रहे हैं कि 27 को आपसे ये $1 ही चार्ज करेंगे, जो कि आगे 1 मंथ के लिए जो है वो आपका प्लान रहेगा बेसिक ही का $1 का। 28 मार्च को जो है वो आपसे ये फिर फर्दरी पर मंथ के हिसाब से $25 जो है वो चार्ज करेंगे। तो अगर आपका काम चल जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं चलता तो आप इसी जो है वो पेमेंट मेथड को आप रिमूव करके या आप अपना स्टोर जो है वो डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपने अपना कार्ड अटैच करना होता है, कोई भी वीज़ा या मास्टर कार्ड हो। यहाँ पर
अपने जिस नेम से आपका कार्ड बना है उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर कार्ड नंबर जो 16 डिजिट का होते हैं, और इसके अलावा कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है, सीवीवी जो बैक साइड पे 3 डिजिट का नंबर होता है वो आपने यहाँ पर एंटर करना होता है। इसके बाद अपने एड्रेस एंटर करना होता है, और कंट्री आपका पाकिस्तानी सिलेक्ट है। पोस्टल कोड जिस इलाके में आप रहते हैं गूगल पे आपने सर्च करना है, उसी इलाके का आपको पोस्टल कोड वो करवाएगा। आपने सिंपली सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका प्लान जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमने ये थीम को इंस्टॉल करना है। आपने ऑनलाइन स्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और थीम वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। अब इसमें जो मैं आपको थीम रिकमेंड करता हूँ वो आपने यहाँ से इंस्टॉल करना है। यहाँ पर फिलहाल अगर आप चेक करें तो फिलहाल यहाँ पर ये डॉन वाला जो थीम है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको ये रिफ्रेश थीम जो नज़र आ रहा है, आपने इसी को जो है वो सेलेक्ट है, ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये रिमूव पासवर्ड, ये रिमूव पासवर्ड का मतलब ये है कि अगर आपने कार्ड अटैच किया है तो इसको आप फिर रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप रिमूव नहीं कर सकते, और नहीं आप दूसरा कोई थीम जो है वो यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी कार्ड इसके साथ अटैच किया है तो इसको हम रिमूव पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये हमारा पासवर्ड रिमूव हो गया है। अब आप जो है ना इसको पब्लिश कर सकते हैं। जो रिफ्रेश थीम है हमने यहाँ पर ऐड किया था, हम इसको अभी पब्लिश कर सकते हैं। डॉन वाला ऑलरेडी हमारे पास पहले से पब्लिश था, इसको हम रिमूव करते हैं, बल्कि यहाँ से कर लेते हैं, इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं ताकि हमारे पास एक ही थीम यहाँ पर रह जाए। हम आते हैं सेटिंग की तरफ। आपने सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अच्छा, सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले स्टोर डिटेल पे आते हैं। तो यहाँ से आप अपना स्टोर का नाम जो है उसको भी आप एडिट कर सकते हैं, जो भी आप अपना स्टोर का नाम रखते हैं। तो यहाँ पर आपने पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आप अपने स्टोर का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आपने इसके साथ फ़ोन नंबर ऐड करना होता है, अदरवाइज़ आपका स्टोर नाम यहाँ पर ऐड नहीं होगा। ईमेल आपने पहले से यहाँ पर जो है वो सिलेक्टेड है, और फिर आपने सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्लान वाले ऑप्शन पर, चूंकि प्लान ऑलरेडी आपने पहले से ही सिलेक्ट किया था, बेसिक प्लान, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। अब बिलिंग में कुछ चीज़ ऐसा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपसे $1 शॉपिफाई ने चार्ज किया है। इसके अलावा आते हैं यूज़र एंड परमिशन पे। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप किसी को अपने स्टोर तक एक्सेस देना चाहते हैं तो आपने उसको क्या करना है कि ईमेल जो है वो देना होता है, ईमेल ट्रांसफ़र करनी होती है, इनवाइट करना होता है। तो आपने फिर अपने हिसाब से जो भी एक्सेस उनको देनी है तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट पे आते हैं। अब यहाँ पर मैनुअल पेमेंट मेथड पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा काम ही कैश ऑन डिलीवरी पे होगा, कोई एडवांस पेमेंट नहीं होती। तो आपने यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पर कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ COD, और नीचे भी मैं COD लिखता हूँ, और आगे मैंने जो है वो एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी पे मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने पहले से एक्टिवेट किया था फिर डीएक्टिवेट किया, इसलिए वहाँ पर रीएक्टिवेट वाला ऑप्शन जो है वो आया था। आपके केस में एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी, तो आपने इस पर क्लिक करना होता है। चेकआउट पे आते हैं। अब चेकआउट में जो है ना एक फॉर्म होता है कस्टमर इन्फॉर्मेशन के हवाले से, कि सपोज कोई कस्टमर आता है, जब वो ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उन्होंने एक फॉर्म फिल करना होता है, तो वो हम फिर बाद में देखते हैं। इसके लिए हमने एक अलग सा एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। कस्टमर अकाउंट्स, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। शिपिंग एंड डिलीवरी, इसकी जो डिलीवरी या शिपिंग चार्जेस है वो कितनी है। कोई अगर आप डिलीवरी चार्जेस कस्टमर से चार्ज करते हैं तो वो आप यहाँ पर डोमेस्टिक वाले ऑप्शन में जो है वो यहाँ पर फ़िलहाल फ्री मैंने सेलेक्ट किया है, क्योंकि हम कस्टमर को फ्री डिलीवरी चार्जेस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कोई चार्जेस देना चाहते हैं तो आपने एडिट रेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप जो भी सपोज 100 है, 150 है, 200 है, या अगर आप फ्री रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने कुछ ऐड नहीं करना है। डन वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है।
शिपिंग जोन में डोमेस्टिक ही है एक, और नीचे आपको नजर आ रहा होगा इंटरनेशनल। तो वो इंटरनेशनल चूंकि हमने नहीं करना है, वो आपने यहाँ से रिमूव करना है। किस तरह रिमूव करना है? सेम इसी तरह इंटरनेशनल के सामने भी आपको 3 डॉट नजर आएंगे, आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक एडिट वाला ऑप्शन आएगा, एक डिलीट वाला। आपने डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको आपने डिलीट करना है, ताकि जो इंटरनेशनल क्लाइंट होंगे वो आपको यहाँ पे ऑर्डर वो प्लेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम आते हैं टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ पे। अब टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ जो है, जो कि आलमोस्ट पाकिस्तान में ज़ीरो है, तो आपने यहाँ पर एडिट करना है, पाकिस्तान वाले ऑप्शन पर आपने आना है, और यहाँ पर आपको जो है वो 16% मेंशन होगा यहाँ पर इस जगह पे। तो वो आपने रिमूव करके आपने ज़ीरो यहाँ पर मेंशन करना है, और आगे से आपने क्या करना है कि ज़ीरो मेंशन करके, सपोज यहाँ पर 16 है, तो आपको इस तरह 16 यहाँ पर मेंशन होगा, और आपने वो ज़ीरो करके यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपने लोकेशन, इसमें भी कुछ चढ़ने वाली चीज़ नहीं है, गिफ्ट एंड कार्ड ये भी कुछ नहीं है इसमें, मार्केट्स में भी कुछ नहीं है। एप्स एंड सेल चैनल जो है ना, इसमें हम लास्ट पे आते हैं। इसमें हम लास्ट पे देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एप्स होंगे, उसको हम इंस्टॉल करेंगे जो आपके सेल जो है उसको बूस्ट करेंगे। इसके अलावा डोमेन्स है, इस पे भी हम बाद में आएंगे कि आपने अपने शॉपिफाई स्टोर पे अपना जो कहीं से भी आपने परचेज किया होगा डोमेन, वो आप किस तरह इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर इवेंट्स, इसमें भी कुछ नहीं है, ब्रांड में भी कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन ये भी कुछ नहीं है, कस्टमर डेटा इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, लैंग्वेजेस हो गई, कस्टमर प्राइवेसी इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पॉलिसीज़ है। इसमें कुछ पॉलिसीज जो है वो आपने लाजमी ऐड करनी होती है। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। यहाँ पर चूंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट किए हैं, तो आपने क्या करना होता है, यहाँ पर सिंपली जब आप आएंगे तो ये आपके पास ये वाली जगह ब्लैंक होगी, इसमें कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट विद टेम्पलेट। आपने सिंपली जब आप क्रिएट विद टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो है ना यहाँ पर जो पॉलिसी है वो क्रिएट हो जाएगी। सेम इसी तरह प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो भी आपने यहाँ से क्रिएट विद टेम्पलेट से करना है। इसके साथ साथ टर्म्स ऑफ सर्विसेज जो है ये भी आपने क्रिएट विद टेम्पलेट से ही करना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये तीनों जो पॉलिसीज है ये क्रिएट हो जाएगी। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो शिपिंग पॉलिसी। आपने यहाँ पर ये एक सेंटेंस लिखनी है कि वंस your order is confirmed, it will be shipped next day and delivered within 3 to 5 business days। ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, एज इट इज़ आपने इसको यहाँ पर लिखना है, और बाकी आपने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं देना है, और आपने ऊपर जो है वो यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन नजर आएगा, आपने उस पर क्लिक करके इसको आपने सेव करना है। अब आते हैं डोमेन की तरफ। इसके साथ डोमेन जो है वो किस तरह कनेक्ट करना है। तो सपोज अगर आपने GoDaddy से आपने डोमेन परचेज किया है, अगर आपको पता नहीं है कि डोमेन कैसे परचेज करनी है, तो आपने क्या करना है कि GoDaddy पे आपने लॉगिन करना है, और यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी जो है वो डोमेन यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, जिसकी प्लान 1 ईयर बेस पे होती है। यहाँ पर डोमेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नजर आएंगे। एक ऑप्शन कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन और दूसरा बाय न्यू डोमेन। क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपना डोमेन जो है वो कनेक्ट किया है, तो आपने यहाँ पर आपके केस में कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्या करना है कि उस डोमेन जो आपने GoDaddy से परचेज किया है या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से आपने परचेज की है, तो उस डोमेन का आपने नेम लिखना है, और आपने यहाँ पर जो है वो टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे, को आगे 2 किस्म के मैनुअली लॉगिन, दूसरा ऑटोमेटिकली। तो आप जब आप ऑटोमेटिकली लॉगिन पे क्लिक करेंगे, GoDaddy में ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। और फर्दर आपने क्या करना है कि आपका जो डोमेन है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ऑलरेडी मेरा ये डोमेन कनेक्टेड है, प्राइमरी डोमेन है, और शॉपिफाई की तरफ से जो मुझे डोमेन दी गई है वो है myshopify.com, क्योंकि ये इनकी अपनी डोमेन है।
तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं और अपना डोमेन भी यहाँ पर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। आते हैं प्रोडक्ट पे। अब प्रोडक्ट यहाँ पे जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिस्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कोई भी प्रोडक्ट जो हो, सपोज आपको एक प्रोडक्ट पसंद आई या आप समझते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो चलने वाली है, तो आपने क्या करना है कि दराज पे आना है, या दराज से, अली एक्सप्रेस से, अमेजोन से, कहीं से भी आप जो है वो पिक्चर उठा सकते हैं। यहाँ पर सपोज मैं लिखता हूँ दराज। हम दराज को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सपोज हम एक प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, हम इसको सर्च करते हैं और देखते हैं अगर ये प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। सपोज उसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि अब ये तो आपको एक प्रोडक्ट मिल गई। अब यहाँ पर इसकी इमेजेस जो है ना वो आपने किस तरह डाउनलोड करनी है। अब इसके लिए आपने ये करना है कि अपने पीसी में वेब स्टोर पे आना है। आपने यहाँ पर आप अपने लिखना है वेब स्टोर। वेब स्टोर जब आप लिखेंगे, जिस तरह मोबाइल में आपका प्ले स्टोर होते हैं, सेम इसी तरह पीसी में जो वेब स्टोर होते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सटेंशन आपने जो है ना वो ऐड करनी है। ये एक्सटेंशन आपने यहाँ पर सर्च करनी है, या और नाम भी यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये इसकी लोगो है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसकी डाउनलोड अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 7 लाख जो है इसकी डाउनलोड है, और 7.2 के जो है इसकी रेटिंग्स है। क्रोम में ऐड करना है। तो आप यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ से जब आप इसको ओपन करते हैं, पूरे जो है ना इस पेज के इमेजेस आपके सामने में शो हो जाएगा। और आपने यहाँ से जो भी इमेजेस आपने उठानी है ना, एक ये इमेज हो गया, तो इसके साथ यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है। आपने इस पर जब क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुके हैं। आपने यहाँ से इमेजेस डाउनलोड करनी है। अब जब इमेजेस डाउनलोड हो गई तो हम दोबारा शॉपिफाई स्टोर पे आते हैं और यहाँ से इस इमेजेस को अपलोड कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जब आपने इमेजेस अपलोड किए और इसको आप यहाँ पर इस तरह भी कर सकते हैं, जो इमेज आप फ्रंट पे लाना चाहते हैं वो आप फ्रंट पे आप उसको उठा सकते हैं। यहाँ पर टाइटल, सबसे पहले टाइटल आती है। दोबारा आपने दराज पे आनी है, उसी जो है ना जो इमेजेस, जो प्रोडक्ट यहाँ पे आपने सिलेक्ट की है, तो उस प्रोडक्ट की आपने यहाँ से ये टाइटल उठानी है। कॉपी करके आपने दोबारा क्या करना है, यहाँ पे आपने टाइटल पेस्ट करना है। मतलब सारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट वर्क है। ये डिस्क्रिप्शन है। अब डिस्क्रिप्शन के लिए आपने थोड़ा सा नीचे आना है, ये लिखा है प्रोडक्ट डिटेल, थोड़ा सा यहाँ से उठाना है और कॉपी करना है, और यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में आपने इसको पेस्ट करना है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है कि नीचे थोड़ा सा आएंगे। अब यहाँ पर प्राइसिंग की बात आती है। अब प्राइसिंग आपने इस तरह यहाँ पे देनी है कि आपके उसमें जितने भी जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ से आपके निकल जाए। सपोज आपकी एक प्रोडक्ट जो है ना वो 500 की है, तो उस पे जाहिर सी बात है कि आपकी मार्केटिंग कॉस्ट आनी है, डिलीवरी चार्जेस भी आनी है, उसमें पैकिंग चार्जेस है वो भी उस पे आनी है। तो ये कुल मिला के सपोज आपका टोटल एक्सपेंस आता है 1500। मतलब 500 आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है, और इस पे बाकी जितने एक्सपेंसेस है वो तकरीबन 1000 है। तो ये टोटल आपके कुल मिला के 1500 हो गई। तो ये 1000 जो एक्सपेंसेस है आपने इसको किस तरह निकालने हैं, तो आपने एक फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। जो भी प्रोडक्ट आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, तो उस प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग प्राइस है प्लस आपने 1300 एक्स्ट्रा उसके साथ मिला के यहाँ पे आपने सेलिंग प्राइस में एंटर करनी है, ताकि जो 1300 है उसमें से आपके बाकी एक्सपेंसेस भी निकल जाए। ये मिनिमम जो है वो क्राइटेरिया है। तो इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 299 है, ऑलमोस्ट 300 प्राइस है। तो इस पे जब हम 1300 एक्स्ट्रा जो है वो इंक्लूड करते हैं तो ये टोटल बनता है 1600। तो आपने इसको 1600 2000 तक भी वो कर सकते हैं, लेकिन मैं मिनिमम की बात करता हूँ कि जिसमें आपके बाकी एक्सपेंसेस भी जो है वो निकल सके। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 किस्म के जो है वो आपको ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। एक सबसे पहले है प्राइस। अब यहाँ पर सपोज हम प्राइस लिखते हैं 1600, और साथ ही साथ लिखा है कंपेयर एट प्राइस।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको काफ़ी दफ़ा जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक ओरिजिनल प्राइस देते हैं, सपोज ये है 2500 की। तो जब कस्टमर आता है उसको ये 2500 जो है वो यहाँ पर शो होगा एज अ ओरिजिनल प्राइस के तौर पर। 1600 डिस्काउंट कॉस्ट पर आइटम, ये आपने यहाँ पर इसमें कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर जो है ना मेन चीज़ जो है वो है इन्वेंट्री। तो आपने यहाँ पर जो है ना स्टॉक में मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पर आपने मेंशन की है। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 500 पीसेज है मेरे पास इसके, और साथ ही साथ आपने कंटिन्यू सेलिंग वाले ऑप्शन पर भी आपने टिक करना है। इसका मतलब यह है कि सपोज अगर ये 500 ऑर्डर्स मुझे शॉपिफाई पे रिसीव हुए, तो फर्दर अगर मैंने इस बॉक्स को मैंने चेक नहीं किया है, टिक नहीं किया है, तो इसका मतलब यह है कि शॉपिफाई की तरफ से 500 के बाद फर्दर मुझे जो है ना स्टॉक यहाँ पर, जाहिर सी बात है यहाँ पर स्टॉक ज़ीरो होगा और शॉपिफाई की तरफ से फर्दर मुझे ऑर्डर्स रिसीव नहीं होंगे। यहाँ पर लेकर यह है कि कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। इवन यहाँ पर आपको स्टॉक मतलब ज़ीरो भी शो हो तब भी जो है ना शॉपिफाई की तरफ से आपको यहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी कि आप कस्टमर जो है मज़ीद ऑर्डर यहाँ पर प्लेस नहीं कर पाएगा। इसके साथ नीचे थोड़ा सा आते हैं शिपिंग में। अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेट लिखा है। वेट अगर आप यहाँ पर मेंशन करते हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं करते तब भी जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर वैसे लिखते हैं तो आपने यहाँ से 0.5 kg भी लिख सकते हैं। तो बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करके प्रोडक्ट को आपने जो है ना यहाँ से सेव करके ये प्रोडक्ट आपका लिस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है ना हमारा अभी यहाँ पर लिस्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम जाते हैं, एक बार इसको देखते हैं कि स्टोर पे ये प्रोडक्ट जो है ना कैसे जो है वो कस्टमर को नज़र आएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि ऑनलाइन स्टोर के ये आई बटन, आपको आई का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है, यहाँ पर इमेजेस है, इसकी जो है वो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर जो प्राइसिंग की मैं बात कर रहा था ना, इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कस्टमर जब आ जाए तो उसको ओरिजिनल प्राइस ये नज़र आ रहा होगा कि 2500 है और इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 1600। शॉपिफाई स्टोर पे जो थीम हमने इंस्टॉल की है उसको हम कस्टमाइज करेंगे। पहले आपने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है, फर्स्ट ऑप्शन पे थीम है, आपने उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फ़िलहाल थीम हमने इंस्टॉल की है वो है रिफ्रेश थीम, और इसको हमने कस्टमाइज़ करना है। तो आपने कस्टमाइज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। हमारे पास हेडर आते हैं जिसमें अनाउंसमेंट बार है, ये आप देख सकते हैं वेलकम टू आवर स्टोर लिखा है। इसके अलावा हेडर है, हेडर में हमारे पास यहाँ पर आपका स्टोर का नाम जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, और साथ साथ यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं ब्यूटी बार। फिर ये ब्राउज और लेटेस्ट प्रोडक्ट, लास्ट पे जो है वो है फुटर है। तो इसको बारी बारी हम एक एक चीज़ को हम अब यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। हेडर में आपने अनाउंसमेंट बार में आके और यहाँ पर आपको ये वेलकम टू आवर स्टोर यहाँ पे भी शो हो जाएगा, और ये यहाँ पर जो आपको अनाउंसमेंट बार के ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा होगा, इसको आप वैसे भी रहने दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कुछ यहाँ पर ऐड करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं आप यहाँ पर जो है ना इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ कि फ्री शिपिंग या फ्री होम डिलीवरी, वटेवर आप जो भी लिखना चाहते हैं, फ्री होम डिलीवरी टुडे। ये सिंपल मतलब जो कस्टमर जब आता है तो उसको टॉप पे ये शो हो जाएगा कि फ्री होम डिलीवरी टुडे। यहाँ पर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि फ्री शिपिंग या फ्री होम डिलीवरी ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, ये भी आप लिख सकते हैं। वटेवर जो भी आपको मुनासिब लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद आपने सिंपल सा यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। तो ये हमारे पास अनाउंसमेंट बार जो है यहाँ पर जो है वो सेव हो गए हैं। इसके बाद आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपने यहाँ पर हेडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो है ना आपको आपके जो स्टोर का नेम है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ
यहाँ पर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। यहाँ पर आप इसकी जो है ना वो कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर स्लाइडर पे। तो स्लाइडर को हम क्या कर लेते हैं कि स्लाइड शो के साथ जो है ब्राउज़, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है ना कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। ये आपके पास स्लाइडर है। अब इसके लिए आपने इमेज जो है ना बैनर की तरह आपने डिज़ाइन करनी है। वो आपने कहाँ से डिज़ाइन करनी है, आपने सिंपली जो है ना कैनवा को ओपन करना है। कैनवा को ओपन करने के बाद आपने कस्टमाइज साइज पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्या करना है कि वेट को जो है ना आपने 1200 पिक्सल रखनी है और हाइट को आपने 400 पिक्सल रखनी है और क्रिएट न्यू डिज़ाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो आपके पास इमेज बनेगी वो एक बैनर की तरह बनेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी आपकी प्रोडक्ट है उस हवाले से या आपकी स्टोर जिस कैटेगरी के हवाले से आप यहाँ से वो सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मेरा स्टोर है ब्यूटी के हवाले से, तो यहाँ पर मैं ब्यूटी सर्च करता हूँ और मुझे ब्यूटी के हवाले से बैनर शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ से भी कोई टेम्पलेट उठा सकते हैं। सपोज़ मैं इस टेम्पलेट को जो है ना वो कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप इस टेम्पलेट में से किसी भी चीज़ को आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, या एज इट इज़ अगर आपको लगता है कि एज इट इज ठीक है तो आपने यहाँ से इसको शेयर वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, फर्दर जो है ना अपने शॉपिफाई स्टोर पे आना है। और यहाँ से आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये कुछ फीचर्स है इसको आपने रिमूव करना है। जैसे कि ये ब्राउज़ और लेटेस्ट प्रोडक्ट जो है इसको हमने रिमूव करना है यहाँ से, क्योंकि ये इस पे फिर बैनर पे आ जाता है और आपका बैनर जो है ना उसमें से फिर जो है ना वो क्लियर नज़र नहीं आता। इसके बाद हम आते हैं ये ऊपर ये शॉप ऑल लिखा है, इसको हमने रिमूव करना है। बटन लेबल यहाँ पर लिखा है, इसको आपने यहाँ से रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के बाद थोड़ा सा आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये शो कंटेनर ऑन डेस्कटॉप, ये आपको नज़र आया, आपने इसको यहाँ से रिमूव करना है, अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद इसको आपने यहाँ से सेव करना है। इसको यहाँ से सेव करने के बाद दोबारा आपने थोड़ा सा ऊपर आना है और यहाँ पे वो बैनर जो इमेज था स्टोर के लिए हमने क्रिएट किया था उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से जो है ना आपने ऐड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद जो मेरे पास ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आपने इसको अपलोड करके डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है और इसको आपने यहाँ से डन करना है। डन करने के बाद अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है आपको, बजाय ये कि यहाँ पर मुझसे लोग क्या करते हैं कि क्योंकि स्लाइडर तकरीबन ये नीचे तक आते हैं तो वो पूरा एक जो है ना स्क्वायर शक्ल के जो है ना उसमें एक इमेज अपलोड करते हैं। वो यहाँ पर अभी आप चेक कर सकते हैं कि ये एक बैनर है जो मैंने डिज़ाइन किया था। तो इस तरह आपने अपना जो है ना वो बैनर डिज़ाइन करके यहाँ पर आपने ऐड करनी है। बाद बैनर के नीचे आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा होगा फीचर प्रोडक्ट्स के। ये जो आपको शॉपिफाई की तरफ से एक डेमो के तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि अब यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हैं वही प्रोडक्ट जो है ना कस्टमर को यहाँ पर जो है ना बैनर के नीचे शो हो जाएगा। तो सपोज़ यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक ही जो हमने प्रोडक्ट ऑलरेडी यहाँ पर लिस्ट की है उस प्रोडक्ट को हम यहाँ से जो है ना वो सेलेक्ट करके तो हमारे फीचर प्रोडक्ट पर वो वही प्रोडक्ट जो है ना वो शो हो जाएगा। इसके लिए आपने क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ पर सिलेक्ट कलेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब हमने क्या करना है कि होम पेज यहाँ पर आपको नज़र आ होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। जो प्रोडक्ट ऑलरेडी हमने लिस्ट की है वही प्रोडक्ट यहाँ पर आपको जो है ना वो शो हो जाएगी। तो इस पर हम क्लिक करके अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने वहाँ पर लिस्ट की थी वही प्रोडक्ट यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो इस तरह आप करके आपने सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये आपके पास सेव हो जाएगा। लास्ट पे जो आता है वो है फुटर। अब फुटर पे जब हम आते हैं इस पे थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो ये हमारे पास फोटो वाला ऑप्शन है। अब फोटो वाले ऑप्शन में आपने सबसे पहले क्या करना है कि सब्सक्राइब टू आवर ईमेल। अब यहाँ पर इस पर आपने क्लिक करके और यहाँ पर आपने क्या करना है कि
एक आपने यहाँ पर लिखना है पोस्ट ऑर्डर प्रोसीजर। आपने क्या करना है, आपने लिखना है पोस्ट ऑर्डर प्रोसीजर। नीचे यहाँ पर ये जो लिखा है आपके पास, बी द फर्स्ट टू नो अबाउट न्यू कलेक्शन एंड एक्सक्लूसिव ऑफर्स, तो इसकी जगह हम जो है ना यहाँ पर कुछ लिखेंगे। आप चेक कर सकते हैं कि हमने पहले लिखा पोस्ट ऑर्डर प्रोसीजर और नीचे ही हमने कुछ सेंटेंस लिखी है। आप एज इट इज़ भी इसको यहाँ से कॉपी करके लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि वंस यू प्लेस योर ऑर्डर और कस्टमर सपोर्ट टीम विल कॉल यू टू कंफर्म योर शिपिंग एड्रेस। We will call you 3 times. If we get no response, we will consider the order is cancelled. इसका मतलब ये है कि जब आप एक दफ़ा ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारा जो कस्टमर सपोर्ट टीम है वो आपको कॉल करेगा ताकि वो आपकी जो शिपिंग एड्रेस है उसको कंफर्म कर सके। हम आपको 3 दफ़ा कॉल करेंगे। अगर आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, मतलब आपने कॉल नहीं अटेंड की, तो हम ये समझेंगे कि आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गया है। तो इसको लिखने के बाद और नीचे ईमेल वाला जो पोर्शन है इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको सेव करना है। इसको सेव करने के बाद ऑलमोस्ट आपका जो थीम है वो कस्टमाइज हो गया है। अब एक बार हम बैक आते हैं होम पेज पे और अपना स्टोर अभी जो है ना व्यू करते हैं, देखते हैं कि हमारा स्टोर किस तरह जो है वो कस्टमर को जो है वो शो हो जाएगा। तो आपने दोबारा ऑनलाइन स्टोर के जो आई बटन है इस पर आपने क्लिक करना है। आपका जो स्टोर है वो कस्टमर को कुछ ऐसा ही नज़र आएगा, क्योंकि जो पहला जो था वो आप कस्टमर को इस तरह नज़र आता था। जो जब तक हमने जो थीम था वो कस्टमाइज़ नहीं किया था वो कुछ इस तरह नज़र आ रहा था, और अब जो है ना वो कस्टमर को कुछ इस तरह आपका जो स्टोर होगा वो आप इस तरह ऐसे जो है वो नज़र आएगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट पे जो है ना इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो कस्टमर जब आता है डायरेक्टली इस पेज पर आता है, उसको जो है ना ये यहाँ पर उसको प्राइस नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये क्वांटिटी का ऑप्शन है। क्वांटिटी का ऑप्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर सपोज़ वो प्लस पे क्लिक करते हैं तो वो मतलब 2 ऑर्डर यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, 3, 4, 5, मतलब वट एवर जहाँ तक वो कर सके यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऐड टू कार्ड या बाय इट नाउ वाले ऑप्शन पर अगर वो क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्टली उसको आगे एक फॉर्म जो है ना ओपन हो जाएगा। वो फॉर्म जब वो फिल करेगा तो उसके बाद उसका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। इसके अलावा उसको ये डिस्क्रिप्शन A to Z ये नज़र आ रहा है। अब इसको जो ये वाला पेज है इसको भी हमने थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इसमें चीज़ें एडिट करनी है, कुछ रिमूव करनी है। तो हम फिर फाइनल लुक इसकी देखते हैं कि आपको ये कैसे नज़र आ रहा है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि दोबारा आपने यहाँ पर आना है, और आने के बाद यहाँ पर हमने क्या करना है कि सबसे पहले ये क्वांटिटी वाला जो फीचर है यहाँ पर इसको हमने रिमूव करना है। इसको इसलिए हमने रिमूव करना है कि सपोज़ अगर कोई वैसे भी आता है यहाँ पर ऑर्डर नहीं करता, वैसे शरारत के लिए क्या कर जाता है कि यहाँ पर आपको 1000 ऑर्डर जो है वो पेंग देता है। तो इससे ये होता है कि आपकी जो स्टोर है उस पर जो है ना वो बर्डन आ जाएगी, तो वो लोडिंग में उसको काफ़ी ज़्यादा फिर जो है ना वो प्रॉब्लम आ सकती है कि जैसे कोई भी नेक्स्ट कस्टमर जब आता है तो उसको फिर काफ़ी ज़्यादा लोडिंग की वजह से वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा और बैक चला जाता है। तो इसको सबसे पहले हमने कहाँ से रिमूव करनी है, इसको रिमूव करने के लिए आपने अपने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है और थीम पे आ जाना है। यहाँ पर कस्टमाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये होम पेज नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको जो है ना ये प्रोडक्ट जो है ना वो शो हो जाएगा। अब यहाँ पर सपोज़ हमने इस फीचर को रिमूव करना है, तो आपने यहाँ से इस पर क्लिक करके, इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डिलीट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके इसको आपने रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के बाद अब यहाँ पर आपने जो है ना सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आपने सेव करना है।
तो अब हम बैक चले जाते हैं, इसको देखते हैं कि क्या रिमूव हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इस पे आते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। इसको रिफ़्रेश करके अब देखते हैं, अब यहाँ पर आप चेक करें कि वो जो क्वांटिटी वाला पोर्शन था वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसको जो है ना अब फर्दर मज़ीद जो है इसको कस्टमाइज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि सेटिंग में जाना है, एप्स एंड सेल चैनल पर, इस पर आपने क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद अब सबसे पहले शॉपिफाई ऐप स्टोर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम सबसे पहले एक एप्लीकेशन जो है, एक ऐप है, उसको हम इंस्टॉल करेंगे। जो COD फॉर्म है उसको हम सबसे पहले यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। तो इसका नाम है रिलीजेट COD फॉर्म। इसका क्या नाम है? रिलीजेट COD फॉर्म। आपने यहाँ पर टाइप करके तो यहाँ से ये फॉर्म हमने इंस्टॉल करना है और फिर इसको हम मज़ीद फर्दर कस्टमाइज़ करेंगे। तो आपने इस पर क्लिक करना है ऊपर। इस पर क्लिक करने के बाद इसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसको आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ये ऑलमोस्ट जो है ना इंस्टॉल हो चुका है। इसकी आप सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के लिए आप सबसे पहले आपने ओपन थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको जस्ट सेव करना है, ताकि ये जो है ना सबसे पहले इनेबल हो जाए। इसमें फर्दर फिर हम सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आपने सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमने क्या करना है कि बैक चले जाना है, एग्जिट करना है यहाँ से, और दोबारा हमने सेटिंग पे जाकर ऐप एंड सेल जो है ना चैनल, इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद अब वही रिलीजेड COD फॉर्म जो है ना इस पर हम क्लिक करेंगे और इसमें जो कुछ सेटिंग है वो यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये रिलीजेड COD फॉर्म में कस्टमाइज़ करेंगे इसको। तो इसमें हम ओपन फॉर्म डिज़ाइनर पे क्लिक करते हैं, क्योंकि जो फॉर्म होता है कस्टमर को शो हो जाएगा, उसको हमने डिज़ाइन करना है। तो इसमें हम थोड़ा सा जब नीचे आएंगे तो ये हमारे पास ऑर्डर समरी है। अब ये हमारे पास जो है ना हाइड है, मतलब ये हम कस्टमर को शो नहीं करना चाहते। कस्टमर से जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, बाकी चीज़ें हमने यहाँ से रिमूव करनी है। अब सबसे पहले जो चीज़ है वो यहाँ पर फर्स्ट नेम है। अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट नेम है इसकी जगह हम लिखेंगे फुल नेम। अब ये पेंसिल वाला ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम लिखेंगे फुल नेम। फुल नेम लिखेंगे और यहाँ पे जो फर्स्ट नेम जो है ना इसको हम रिमूव करेंगे। इसको हमने यहाँ से रिमूव किया और यहाँ पे जस्ट हमने फर्स्ट नेम का ऑप्शन ही जो है वो रख दिया। इसको हम टिक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा फुल नेम। अब ये लास्ट नेम जो है ना इसको यहाँ से हमने रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आपने इसको जो है ना क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। तो ये यहाँ से जो है ना खुद बहुत ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, इस फॉर्म में मज़ीद देखते हैं कि क्या क्या कस्टमर से जो है ना रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। इसके अलावा फ़ोन नंबर ये जो है ना लाजमी है। इसके अलावा एड्रेस भी लाजमी है। एड्रेस में जो है ना सबसे पहले हमने एड्रेस में ये फुल एड्रेस लिख देगा, या यहाँ पर ये आप ये भी लिख सकते हैं कि कंप्लीट एड्रेस। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है ना मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंप्लीट एड्रेस। तो कस्टमर को जो है ना ये शो हो जाएगा कंप्लीट एड्रेस। तो ये भी हो गया, इसको भी हमने सेव किया। सिटी को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं सिटी। तो सपोज़ अगर कोई कस्टमर आता है यहाँ पर, वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो जब वो बाय नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करता है तो उसको इस तरह फॉर्म जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ पर फुल नेम, फ़ोन नंबर, कंप्लीट एड्रेस, प्रोविंस और जो है ना सिटी एंटर करके और ऑर्डर प्लेस करते हैं
और सेम इसी तरह यहाँ पर क्या होगा कि जब वो ऑर्डर आएगा तो यहाँ पर ऑर्डर वाले सेक्शन में आपको वो नज़र आएगा कि कितने ऑर्डर्स यहाँ पर जो है ना वो हो गए हैं। और साथ साथ यहाँ पर जो है ना अगर हम एनालिटिक पे क्लिक करते हैं तो डेली बेस पे जो सपोज़ यहाँ पर टुडे लिखा है तो जो भी सेल होगा वो यहाँ पर आपको टुडे सेल में शो हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको टोटल ऑर्डर्स जो है ना वो शो हो जाएंगे। तो इस तरह जो है ना आपको एक अल्टीमेटली कंप्लीट जो है ना वो ओवरव्यू हमने इस वीडियो में दे दी। अब यहाँ पर जो है ना आप बाकी आपके पास एज इट एज जो है ना वो क्लियर है फॉर्म। बाकी आपने यहाँ पर कोई चीज़ बाकी यहाँ पर आपने किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है। तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जो अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, दोबारा हम इसको चेक कर सकते हैं। फुल नेम, इसका साथ साथ फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, प्रोविंस है, सिटी है। इसमें सपोज़ अगर आप सिटी रिमूव करते हैं, प्रोविंस भी लिख देते हैं तब भी सही है, अदरवाइज़ ये भी ठीक है। और इसको आपने क्या करना है, यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओपन विजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास ऐड टू कार्ट जो है ना, इसमें से ऐड टू कार्ट इसको हमने रिमूव करना है और बाय इट नाउ वाले ऑप्शन को हमने रहने देना है। तो इस पर हमने जो है ना वो क्लिक करना है। विजिबिलिटी पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि हाइड द चेकआउट बटन, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसको हमने हाइड किया है। इसको हाइड करने के बाद यहाँ पर हाइड द ऐड टू कार्ट, इसको भी हमने हाइड किया है। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब इसको दोबारा हम रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जस्ट बाय विथ कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पर लिखा है। अब अगर यहाँ पर आप इसको भी ऐसे भी रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें मज़ीद फर्दर इसको जस्ट बाय नाउ लिखते हैं तब भी इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। रिलीजेड सीओडी फॉर्म के नीचे यहाँ पर आपको बाय बटन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। तो सपोज़ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय नाउ जस्ट, इसको मैंने लिख दिया। इसकी आप जो है ना कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी जो है ना वो कलर भी चेंज कर सकते हैं जो आप रखना चाहें। और बाकी जो है ना इसमें आप और भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसको सिंपली हम सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो दोबारा आते हैं, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं कि जो यहाँ पर बाय विद कैश ऑन डिलीवरी लिखा था और यहाँ पे अब लिखा है बाय नाउ। तो मतलब ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर ये हो गए। अब इसमें एक अदर एक जो है ना ऐप है, उसको भी हम इंस्टॉल करेंगे। सेटिंग पे दोबारा हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने एप्स एंड सेल चैनल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर शॉपिफाई ऐप स्टोर को दोबारा आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर हमने एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, इसका नाम है अल्टीमेट सेल बूस्ट। आपने इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो फ्री वाला है हमने वही यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर पेड भी आपको मिल जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि वो कौन सा है जो आपने यहाँ पर जो आपने यूज़ करना है। यही है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा हिजटॉम अल्टीमेट सेल बूस्ट, आपने इस पर क्लिक करना है। अब इसमें पेड जो है ना फीचर्स भी अवेलेबल है और फ्री वाली भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने फ्री वाली जो है ना वो जस्ट यूज़ करना है, इसको आपने जस्ट इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद अब यहाँ पर आप कुछ भी जो फ्री में फीचर अवेलेबल है उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर फ्लैश सेल या काउंट डाउन जो टाइमर्स होते हैं उसको हम सेलेक्ट करते हैं। अब इस पर हम क्लिक करते हैं, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा होगा, इस पर सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो जिसके सामने अपग्रेड लिखा होगा वो आपने हरगिज़ यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि वो पेड होता है।
जस्ट हमने यहाँ पर जो फ्री वाला होते हैं वो यूज़ करना होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो सेल काउंटडाउन टाइमर है इसको हम यहाँ पर चेक करते हैं। इसको चेक करने के बाद अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जस्ट इसको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब हम आते हैं दोबारा अपने जो प्रोडक्ट पेज है, जो लैंडिंग पेज है, इस पर हम आते हैं और देखते हैं कि दोबारा हम इस पे आते हैं और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं। देखते हैं कि वो जो काउंटडाउन टाइमर जो है यहाँ पर वो ऐड हो गए या नहीं। तो इसमें थोड़ा सा हम ऊपर आते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि काउंटडाउन टाइमर जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। यहाँ पर कस्टमर जब आएगा उसको ये शो हो जाएगा कि सेल एंड्स एंड, मतलब सेल ख़त्म होने वाली है। ऑलमोस्ट तकरीबन 1 ही घंटा है आपके पास अगर आपने ऑर्डर करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली है क्या, बहुत सारे लोग जो है वो लोकली कॉमर्स करना चाहते हैं लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता कि हम प्रोडक्ट कैसे सर्च करें, प्रोडक्ट कैसे फाइंड करें, एक विनिंग प्रोडक्ट कहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। तो आज वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर इस वीडियो का आपको समझ आई तो समझिए कि प्रोडक्ट विनिंग जो है वो कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आप जो है ना विद इन 5 मिनट में अपने लिए एक विनिंग प्रोडक्ट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट फाइंड करने से पहले कुछ शराइत जो है आपने उस प्रोडक्ट में लाजमी देखनी है। अगर यही कुछ शराइत उस प्रोडक्ट में मौजूद है तो समझिए कि वही आपका विनिंग प्रोडक्ट है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले बात करते हैं कि वो प्रोडक्ट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो तो वही आपका विनिंग प्रोडक्ट हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये है कि सपोज फर्स्ट करें, मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ कि किसी भी बंदे की अगर सपोज आजकल जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लाइक हेयर फॉलिंग, अगर आप हेयर फॉलिंग के लिए एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते हैं कि उससे जो है ना ये हेयर फॉलिंग जो है वो रुक जाती है, मजीद किसी की बाल जो है वो नहीं गिरते, तो इस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट जो है की जो डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है और वही आपका विनिंग प्रोडक्ट भी साबित हो सकते हैं। दूसरी शय नॉट अवेलेबल इट लोकली, मतलब अगर एक प्रोडक्ट लोकली अवेलेबल नहीं है, कोई भी उसको नेट पे देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं तो जाहिर सी बात है वो ऑर्डर कर देते हैं। अब लोकल अवेलेबिलिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि सपोज अगर आपके नज़दीक जो है वो जनरल स्टोर पे या बाजार पे कोई भी चीज़ अवेलेबल है तो वजह यही कि आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करें, उसके लिए आपने 3 से 5 दिन वेट भी करना पड़ता है, 5-6 मिनट में जाके वहां से वो खरीद सकते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट आपने कभी भी सेलेक्ट नहीं करनी है कि जिसकी लोकल अवेलेबिलिटी जो है वो मौजूद हो। तीसरे नंबर पर यह है कि मस्ट हैव अ वाव फैक्टर, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें वाव फैक्टर जो है वो होनी चाहिए। मसलन कोई भी एक ऐसी न्यू चीज जब मार्केट में आती है तो लोग जब उसको पहली बार देखते हैं, मतलब एक किस्म की जो है ना उसको ये लगता है कि वाओ ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसको मुझे जो है ना परचेज करना चाहिए। चौथी नंबर पर यह है कि नॉट अबाव 1 kg, उसकी जो वेट है वो 1 kg से अबाव नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है जब आपकी प्रोडक्ट की जो वेट है वो 1 kg से ज्यादा हो तो उस पे फिर उसी हिसाब से डिलीवरी चार्जेस भी ज़्यादा आते हैं। जब डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा आते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी जो कॉस्ट होती है उस प्रोडक्ट पर वो ज़्यादा पड़ जाती है और आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट की बजाय आपको लॉस ही हो जाता है। इसके अलावा 5वें नंबर पे जो है वो लेस डायमेंशन होना चाहिए। लेस डायमेंशन का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रोडक्ट बड़ी नहीं होनी चाहिए, साइज में बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर सपोज प्रोडक्ट आपकी साइज में बड़ी हो तो जिस तरह वेट ज्यादा हो उस पे डिलीवरी चार्जेस ज्यादा आते हैं, सेम इसी तरह अगर साइज भी उसकी बड़ी हो तो उस हिसाब से उसकी डिलीवरी चार्जेस भी जो है ना वो बढ़ती चली जाती है। लास्ट पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि नॉट ब्रेकेबल या अनब्रेकेबल होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि सपोज अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो ब्रेकेबल हो तो ऐसी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट नहीं करना है। जैसी बात है कस्टमर तक जब वो पहुंच जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, इस सूरत में क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना वापस रिटर्न आ जाती है और आपको अल्टीमेटली एक तो एक ये लॉस हो गया कि आपकी डिलीवरी चार्जेस चली गई। दूसरी बात ये कि आपकी जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी, सोर्सिंग कॉस्ट थी, वो भी आपने जो है ना यहाँ पर नुकसान उठाया। तो ऐसी प्रोडक्ट से आपने बचना है जो ब्रेकेबल हो, जो टूटने वाली हो। आपने ऐसी प्रोडक्ट हरगिज सेलेक्ट या उसको जो है ना वो नहीं रखनी है।
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कंडीशंस है, कुछ इम्पॉर्टेंट शराइत है। अगर आप कहीं भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो आपने इन 6 कंडीशन, इन 6 जो शराइत है इसको लाजमी आपने देखना है उस प्रोडक्ट में। अगर ये चीज शराइत है किसी भी प्रोडक्ट में ये मौजूद है तो समझे कि वहीं पे आपका जो है ना वही प्रोडक्ट आपका विनिंग प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट हंटिंग जो कि ऑलमोस्ट उसकी ये सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने प्रोडक्ट के हवाले से कुछ कंडीशन बताई थी कि प्रोडक्ट में कौन कौन सी शराइत होनी चाहिए। इस वीडियो में हम देखते हैं कि अपने प्रोडक्ट कहाँ से हंट करनी है, कुछ तरीके हैं जहाँ से हम शॉपिफाई स्टोर के लिए आप प्रोडक्ट हंट करनी है। हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन के जरिए इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये है कि जब आप फेसबुक ओपन करते हैं तो जो ही आप फेसबुक को स्क्रॉल आउट करते हैं तो आपने कहीं देखा होगा कि आपके सामने एक एड शो हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि एड पे आपने थोड़ा सा रुकना है और जब उस पे शॉप नाउ का बटन जो है वो आ जाए तो आपने शॉप नाउ बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली आपने उस वेबसाइट पे जाना है। वहां पे उसको थोड़ा सा आपने स्टडी करना है कि प्रोडक्ट कौन सी है, इसके अलावा इसने प्राइस क्या दी है। उसके अलावा कमेंट में जाना है, कमेंट बॉक्स में आपने चेक करनी है कि लोग कौन से किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। इसमें मोस्टली लोग प्राइस की बात कर रहे होते हैं कि प्राइस क्या है, हम किस कहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रोडक्ट कैसी है। दूसरे नंबर पे आप दराज से जो है ना इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हम आते हैं यहाँ पर दराज पे। अब दराज पे जो ही आप आते हैं तो इस टॉप पे आपको यहाँ पर शो हो जाएगा फ्लैश सेल। फ्लैश सेल में जितनी भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना ये भी विनिंग प्रोडक्ट होते हैं। अब अगर यहाँ पर चेक करें तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है, साथ ही साथ इसमें वॉव फैक्टर भी होता है और इसमें लोकल अवेलेबिलिटी भी नहीं होती एज सच। बाकी भी जो कंडीशंस थे वो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि दराज से आप यहाँ से फ्लैश सेल में जाके भी आप प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको कैटेगरीज जो है ना वो शो करवा दी जाएगी। अब आपको यहाँ पर मैं आपको 1 2 3 कैटेगरीज के नाम जो है वो बताता चलूँ कि जो मोस्टली उसमें विनिंग प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। इसमें सबसे पहले है फिटनेस के हवाले से, लाइक जो एक्सरसाइज के लिए। अगर आपको मैं एक प्रोडक्ट दिखाता चलूं तो ये है टमी ट्रिमर, जो एक्सरसाइज के लिए कोई भी मेल फीमेल दोनों इसको यूज कर सकते हैं। तो ये फिटनेस में आते हैं, फिटनेस की जो कैटेगरी है उसमें आती है। एक तो ये है कि आप फिटनेस के कैटेगरी में जा सकते हैं, उसमें भी आप प्रोडक्ट जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो किचन है, जो कि मोस्ट सेलिंग जो है उसमें प्रोडक्ट्स होती है। आप किचन में कोई भी प्रोडक्ट जो है वो उसको सर्च आउट कर सकते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है वो होम डेकोर। अब होम डेकोर में जो है ना आपको सपोज मैं अगर यहाँ पर एक प्रोडक्ट बताता चलूँ तो ये हमारे पास एक वुडन क्लॉक है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और इसमें आपने क्या देखना है कि यहाँ पर अगर हम इसकी जो है वो रेटिंग की बात करें तो 2846 रेटिंग्स इसको मिली है। थर्ड नंबर पे है ये कि आप फेसबुक एड लाइब्रेरी से भी प्रोडक्ट को सर्च आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है कि गूगल पे आना है, यहाँ पर आपने लिखना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। इसको आपने लिख करके टॉप पे जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा एड लाइब्रेरी, आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है ना आपने एड कैटेगरी वाले ऑप्शन क्लिक करके आपने ऑल एड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सर्च बार में आपने कोई भी कीवर्ड जो है ना यहाँ पर सर्च करनी है। सपोज मैं यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च करता हूँ फेस सीरम, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या इस कैटेगरी में कोई जो है ना यहाँ पर ऐड चला रहा है या नहीं। आपने एंटर प्रेस करना है। एंटर जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें जो है ना कुछ ऐड ये लोडिंग हो रही है। तो यहाँ पर इट मीन के यहाँ पे लोग जो है ना वो ऐड चला रहे हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि डिफरेंट जो है ना वो सीरम आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। स्किन के लिए लोग जो है ना जिस पे ऐड रन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पॉन्सर्ड यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये लोग ऐड चला रहे हैं। तो आपने यहाँ से जो है ना अपने कोई भी कैटेगरी, सपोज अगर आप दराज पे आपको एक प्रोडक्ट अच्छी मिली, आप वहां पे आपको एक प्रोडक्ट अच्छी लगी, तो आपने यहाँ पर
एड लिब्रेरी में उसको आपने चेक करना है और फिर आपने मजीद उसमें यहाँ पर सपोज अगर आप इस प्रोडक्ट के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मजीद चाहिए तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर शॉप नाउ बटन पे आपने क्लिक करना है और सीधा डायरेक्टली आप इसके जो वेबसाइट है उस पर पहुंच जाएंगे। वहां से आपको इस प्रोडक्ट का अंदाजा हो जाएगा कि लोग कितने पे इसको जो है ना वो सेल आउट कर रहे हैं। इसके अलावा जो फोर्थ नंबर पे है टिकटॉक एड लाइब्रेरी, मतलब सेम एज इट इज फेसबुक एड लाइब्रेरी की तरह आप गूगल पे सर्च करके टिकटॉक एड लाइब्रेरी, उसमें जब आप जाएंगे वहां से भी आप जो है ना प्रोडक्ट को जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं। सिंपल टिकटॉक भी अगर आप सर्च करें तो इसको ओपन करके टिकटॉक को हम ओपन करते हैं। यहाँ पर आपने ऊपर सर्च बार में सपोज हम यहाँ पर सर्च करते हैं वॉल क्लॉक, यहाँ पर सर्च करते हैं वॉल क्लॉक डिजाइन, तो यहाँ से भी आपको एक तरह का जो है ना वो अंदाजा हो जाएगा। आपने यहाँ पर लाइक्स चेक करने हैं, आप यहाँ पर लाइक चेक कर सकते हैं कि 15,000 प्लस इसकी लाइक्स यहाँ पर आई है, तो इट मीन कि ये प्रोडक्ट जो है वो चलने वाली प्रोडक्ट है। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को जो है ना जो है वो सेलेक्ट करते हैं तो एक ये तरीका हो गया कि आप जो है ना टिकटॉक से भी सेम इसी तरह जो है ना प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।